किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए, एनपीके 19-19 का प्रयोग क्यों करना चाहिए, एनपीके 19-19 हमारी फसलों को किस प्रकार से मदद कर सकता है, किन कंडीशनों में हमें एनपीके 19-19 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीके 19-19 कुछ लोगों को तो रिजल्ट दे देता है, लेकिन कुछ किसानों का मानना है कि रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूले, क्योंकि इतना तो बनता है यार। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, एनपीके 19-19-19 एक पूर्ण रूप से जल में घुलनशील खाद है, इसलिए इसका फायदा भी अधिक मिलता है। जो खाद जितना अधिक जल में घुलता है उतना ही अधिक फायदा देने वाला खाद वो होता है। तो एनपीके 19-19-19 वाटर सोल्यूबल खाद है। ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है। इसे जल में घोलने के बाद किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं बचता है। तो एनपीके 19-19-19 में एन का मतलब होता है नाइट्रोजन 19%, पी का मतलब होता है फास्फोरस 19% और के का मतलब होता है पोटेशियम 19%। इस खाद में तीनों मुख्य पोषक तत्व समान मात्रा में है, इसलिए फसलों पर ये अच्छे से काम कर पाता है और अपना रिजल्ट भी अच्छा दे पाता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की फसलों को सर्वाधिक जरूरत होती है। ये उन 17 पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व है जिनको पौधा ग्रहण करता है। इन पोषक तत्वों में एनपीके 19-19 में समान मात्रा में दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, देख लेते हैं नाइट्रोजन फसलों में क्या काम करता है। तो नाइट्रोजन का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, क्लोरोफिल को बढ़ाना, रंग को हरा करना, पौधे की लंबाई को बढ़ाना, मुख्य रूप से इसका काम है। फास्फोरस का काम है पौधे के अंदर ताकत लाता है। पौधे के अंदर जो ताकत बनती है वो फास्फोरस के काम कारण ही बनती है। किसान भाइयों, पौधे को ये ऊर्जा पहुंचाता है। फास्फोरस मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बढ़ाता है। पोटेशियम एंजाइम की एक्टिविटी को सक्रिय कर देता है और पौधे के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया एंजाइम एक्टिविटी के कारण होती है। और पोटेशियम की मात्रा अगर फसलों में अच्छी रहेगी तो एंजाइम एक्टिविटी अच्छे से होती रहेगी और फसल आपकी अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी, अच्छे से उत्पादन देगी। साथ ही साथ पोटेशियम का एक काम और है, पोटेशियम उचित मात्रा में होने पर फसलों में कीट का प्रकोप कम देखा जाता है, बीमारियों का प्रकोप कम देखा जाता है, इसलिए हमें पोटेशियम प्रयोग फसलों पर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले हम देख लेते हैं एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग फसलों में प्रारंभिक अवस्था में हमें करना चाहिए। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब फसल की बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और प्रारंभिक अवस्था में एनपीके की कमी लग रही हो। फसल की बढ़वार बिल्कुल रुकी हुई है तो फिर हमें एनपीके 19-19 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में अगर हम डीएपी देंगे, पोटेशियम देंगे, जब फसल 15-20 दिन 1 महीने की होगी तो वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम जमीन के अंदर उतनी गति नहीं कर पाता जितनी कि नाइट्रोजन कर पाता है। तो ये जमीन के ऊपरी हिस्से पर ही पड़े रहेंगे, जबकि जड़ें जमीन के नीचे रह जाएगी। इसलिए खड़ी फसल में फास्फोरस और पोटेशियम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो हमें इसके विकल्प के रूप में स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने प्रारंभिक अवस्था में एनपीके अच्छे से दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो आपको फिर 19-19 का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं किन किन फसलों पर एनपीके 19-19-19 का प्रयोग हमें करना चाहिए। वैसे तो सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। सोयाबीन, मूंग, उड़द, चना, मसूर, सरसों, गन्ना, कपास आदि सभी प्रकार की फसलों पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे लौकी हुआ, कद्दू, मूली, गाजर, पालक, बैंगन आदि। लेकिन चौड़े पत्ते वाली सब्जियों पे ये अच्छा रिजल्ट देता है। किसान भाई,
भाइयों अब देख लेते हैं हम कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि अधिक या कम मात्रा होने से इसका कम मात्रा होगी तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर अधिक मात्रा हो गई तो ये फसलों को जला सकता है, मतलब उसकी पत्ती को पीला कर सकता है, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो हमें एक ऐसी उचित मात्रा लेनी चाहिए जिससे कि हमें इसका अच्छा लाभ मिल सके। किसान भाइयों 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में आप 10 ग्राम NPK 19-19 घोल कर स्प्रे कर सकते हैं, जितनी आपकी खेत हो। उस स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात है, नहीं तो खर्च भी हो जाएगा और हमें उसका फायदा भी नहीं होगा। अगर तेज धूप हो तो आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए। जब भी तेज धूप हो तो इसकी मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए। अगर साथ में कीटनाशक, फंगीसाइड और कोई भी दवाई आप मिलाकर डाल रहे हैं तो भी इसकी मात्रा आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर लेनी चाहिए। अगर आप इसे सिंगल स्प्रे कर रहे हैं तो फिर इसकी मात्रा आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्प्रे का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसको तेज धूप में स्प्रे मत करिए, जब पत्तियां एक्टिव रहे, उसका स्टोमेटा खुला रहे, उस समय आप स्प्रे करेंगे तो ये अंदर जाकर पत्तियों में जाकर अच्छे से पौधे को ताकत बढ़ाएगा। तो इसके लिए हमें इसका स्प्रे सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम करना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हो गई NPK 19-19-19 की बात। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।